अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरमान हसन, मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट। और आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत ये ट्रांसफॉर्मेशन जो कि रियल ब्राइड थी। क्रिश्चियन ब्राइड की जो उनकी निकाह की लुक होती है वो वाली लुक करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले वेदर को पॉइंट माइंड में रखते हुए हम लोग जो है अपने क्लाइंट की स्किन को प्रिपेयर करेंगे। और यहाँ पे मैं जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ कर रहा हूँ वो निविया की है, और सीरम की जगह आप वो भी यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छी हाइड्रेशन जो है आपकी स्किन को वो आपकी स्किन को बड़े अच्छे तरीके से हाइड्रेट कर देती है। एंड देन उसके बाद मैं मिस्र उसका जो सिलिकॉन बेस प्राइमर है उसकी एप्लीकेशन कर रहा हूँ फुल फेस के ऊपर। ये जो है आप बेसिकली आपकी जो मॉडल है उनके पोर्स को मिनिमाइज़ करेगा, ब्लर कर देगा। और उसके बाद मैं एम्फी कॉस्मेटिक की जो ब्राइडल शेड है, अब बेसिकली आप मेरी जो क्लाइंट हैं उनका कॉम्प्लेक्शन देख रहे हो, ठीक है। ये थोड़ा सा ओलिव नहीं सॉरी लाइक ये वीटिश कॉम्प्लेक्शन है, तो उसको फुल फेस के ऊपर सबसे पहले मैं एम्फी कॉस्मेटिक का जो शेड है ब्राइडल उसकी एप्लीकेशन करूँगा। और ये बहुत ही ज़्यादा आप कह लें कि यूज़र फ्रेंडली बेस है और इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। तो इसको ब्लेंड करने के बाद हम लोग जो है फुल फेस के ऊपर, और उसके बाद हम लोग जो है मसरत मिसबाह एंड काशिश की जो बेस है, मसरत मिसबाह का शेड है आइवरी एंड काशिश का सफ़ायर 14 शेड, और उसमें 1 ड्रॉप्स लिटरली 1 पंप जो है हम लोग मसरत मिसबाह का बेज का ऐड करके इनके फेस के ऊपर एप्लीकेशन करेंगे। और तो अभी हम लोग जो है सबसे पहले एम्फी कॉस्मेटिक की जो बेसिकली क्रीमी बेसिस हैं इनकी एप्लीकेशन कर रहे हैं, और उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प के साथ इसको टैप करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो लिपस्टिक का कलर है वो भी अगेन सेम वही कलर आए जो कि आपको लिपस्टिक पैलेट में नज़र आ रहा है, तो आपने जो है लिप्स को भी प्रॉपर्ली कवर करना है, बेस बनानी है, ठीक है। तो ताकि जो आपका कलर है लिपस्टिक का वो बड़ा खूबसूरती से नीट भी लगे और इनहेंस भी हो रहा हो। अब बारी आएगी हमारी लिक्विड फाउंडेशन की। तो लिक्विड फाउंडेशन के लिए हम लोग यहाँ पे मैंने अभी ये आपको बताया था, लेकिन मैं अभी दोबारा बता देता हूँ आपको। मैंने जो है मसरत मिसबाह का शेड आइवरी, काशिश का सफ़ायर 14 एंड 1 पंप जो है लिटरली मसरत मिसबाह का बेज शेड का दिया था। उन तीनों को जो है मिक्स करने के बाद मैंने इनके फुल फेस के ऊपर एप्लीकेशन की थी। ऑल्दो मैंने इनको इनके कॉम्प्लेक्शन से फेयर किया था, एक ब्राइड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फेयर किया था, लेकिन मैंने एक्सट्रीमली चिट्टा आटा मलने वाली बेस इनकी नहीं बनाई थी। इनिशियल स्टेज पे आपको वो लग सकता है, लेकिन आपको बताया कि जब थोड़े टाइम के बाद बेस ऑक्सीडाइज हो जाती है बेसिकली, तो उसके बाद ये बिल्कुल टोन टू टोन मेकअप रहेगा और बड़ी खूबसूरत और एक नेचुरल से लुक दे रहा होगा। और बड़ी फ्लॉलेस इनकी बेस बनी थी। और अच्छे तरीके से जो इसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ हेल्प के साथ ब्लेंड करेंगे। और ब्लेंड करने के बाद इसको जो है हम लोग अब इनको ये ब्राइट थी बेसिकली, तो इनको जो था मैं क्रायोलिन का सिर्फ और सिर्फ TL3 जो पाउडर है वो इसकी एप्लीकेशन करूँगा। और TL3 के साथ जो है इनकी मैं फेस की जो बेस है उसको फिक्स करवाऊँगा। अंडर आई के ऊपर जो है हम लोग पहले टैपिंग करते हुए उसको पाउडर के साथ फिक्स करेंगे, लॉक करवा देंगे। और लॉक करवाते हुए हम लोग जो है अगेन फिर दूसरी साइड पे ऐसे करेंगे और आइज़ को फिर क्लोज़ करवा देंगे। बिकॉज आपको पता है कि क्लाइंट समटाइम उन्होंने लेंसेज वगैरह वेयर किए होते हैं, तो अगर आपका पाउडर जो थोड़ा बहुत भी आंखों में चला गया तो वो इरिटेट करता है। अभी हमारी खैर ब्राइड बड़ी ढीठ थी, और ये मेरी स्टूडेंट भी हैं, तो ये बड़ी माशाल्लाह कॉन्शियस थी और माशाल्लाह बहुत प्यारी लगी थी अपनी निकाह पे भी। और इनकी मेहंदी की लुक और इनकी बारात की लुक भी हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। और इस तरीके से जितना आपकी स्किन को रिक्वायर्ड था वो सारा का सारा जो आपकी फेस है फाउंडेशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और बाकी जो होगा उसको हम लोग डस्ट ऑफ कर देंगे। डस्ट ऑफ करने के बाद अब बारी आएगी कॉन्टोर की। तो इस तरीके से हम लोग नोज़ को कॉन्टोर करेंगे, नोज़ की साइड्स को। यहाँ पे जो मैंने पैलेट यूज़ किया है वो अगेन माय मोस्ट फेवरेट ब्यूटीफाई बाय आमना का मैं कॉन्टोर पैलेट यूज़ कर रहा हूँ। इसकी पिगमेंट भी बहुत अच्छी है। अच्छा, अब आप मेरी जो क्लाइंट है बेसिकली उनके फेस को देख सकते हो, तो मैंने इनका थोड़ा सा एप्पल चीक के तरीके से कॉन्टोर किया है ताकि इनका फेस जो है वो थोड़ा सा चबी लगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा शार्प और एक्सट्रीमली कट्स वाला कॉन्टोर नहीं किया, हल्के हाथ से हम लोगों ने किया है। और सारी की सारी जो हम लोगों ने बेसिकली लुक रखी है वो ब्लेंडेड लुक रखी है। और उसके बाद हम लोग पीच पिंक कलर का जो ब्लश है थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ इनके फेस के ऊपर पहले इसकी एप्लीकेशन करेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे। एंड ब्लेंडिंग करने के बाद इसके ऊपर हाइलाइटर लगाएंगे, कट्स को नीट करेंगे। और हाइलाइटर में यहाँ पे जो यूज़ करूँगा वो है रिवाज का, और रिवाज का जो हाइलाइटर है उनकी आई थिंक पैलेट का नंबर है 02। उसमें एक सिल्वर सा शेड है, उसके साथ मैंने इनकी हाईलाइटिंग की है। उसके बाद इनकी आईब्रो फिल करेंगे उनको। ऑल्दो इनकी मेरी जो क्लाइंट है उनकी लेफ्ट साइड पे जो आईब्रो में कट है उनको इश्क है अपने उस कट से, तो उन्होंने वो फिल नहीं करवाया था, उनकी पर्सनल चॉइस थी, क्लाइंट डिमांड थी, तो हमने भी खैर नहीं किया फिल। और राइट साइड पे ये कहते खुशियाँ देखें इसको कितनी चली बोली जा रही है। और ऑल दो वैसे तो ये इनके मेकअप के दौरान हमें एक बड़ी बैड न्यूज़ मिल गई थी। इनके एक बड़े क्लोज़ फ्रेंड की जो थी मदर की डेथ हो गई थी। अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके घर वालों को सब्र जमील अता करें। और अब आते हैं दोबारा अगेन मेकअप की तरफ। यहाँ पे हम लोग जो है आई शेडो पैलेट यूज़ कर रहे हैं, और उसका जो पैलेट का नाम है वो है मॉर्फी की जेम्स चार्ल्स उसका वॉल्यूम है। एंड उस वजह से जो है ब्राउन कलर को जो है हम लोग सबसे पहले उनकी क्रीज एंड इनर एंड आउटर कॉर्नर पे लेके जाएंगे।
एंड देन इसी ब्राउन की फैमिली में रहते हुए जो डार्केस्ट ब्राउन कलर है उसको हम लोग इनके इनर कॉर्नर पे और आउटर कॉर्नर पे रखते हुए क्रीज के साथ अटैच करेंगे। एंड देन अगेन उसको प्रॉपरली अपने हाथों की वो सफाई के साथ लाइट प्रेशर देते हुए हम लोग इसकी जो लाइंस आएंगी बेसिकली उनको फिक्स करवाएंगे मिला के। उससे होगा ये, और आप देख सकते हो कि जो मेरी क्लाइंट थी उनकी माशाल्लाह आँख में स्पेस बहुत ज़्यादा थी, मज्जों वाले टेले थे उनके, तो उनको सारा का सारा अगर मैं कम्प्लीटली ग्लिटर कर देता तो वो भी समहाउ और लगता। तो इसलिए उनके इनर एंड आउटर को डार्क रखा मैंने, और लेकिन ब्लेंडेड रखा था। और ब्लेंडेड रखने के बाद अब इनका जो है मैं होलो आइज की टेक्निक करूँगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इनकी आइज़ का जो सेंटर है उस पर उसको मैं हाईलाइट करवाऊँगा एंड देन ग्लिटर की एप्लीकेशन करूँगा वहाँ पे। बड़े नीट हाथ रखते हुए हम लोग जो है इनके सेंटर ऑफ द लिड जो है उसको नीट करेंगे अपने एक बहुत ही सिंथेटिक बारीक से ब्रश के साथ, ताकि हमारी जो आँख की नीटनेस का एलिमेंट है वो अगेन वैसा ही रहे और जो हमारी क्लाइंट है उनकी आई की शेप के ऊपर वो कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा हो। अगेन अब बारी आएगी दूसरी साइड पे भी, आपने आइज़ को जो है बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे मैंने ओपेरा कॉस्मेटिक का जो शेड था जो कि मेटालिक सिल्वर कलर है उसकी एप्लीकेशन की थी, और एप्लीकेशन करने के बाद हम लोग इसको जो है ब्लेंड करेंगे और ब्रो बोन को भी हाईलाइट अगेन इसी से करेंगे। उससे होता ही है बेसिकली आँख खुली भी लगती है और बड़ी हाईलाइट हो रही होती है और बड़ी ग्लैमरस लुक आ रही होती है। तो इस तरीके से हम लोग इसको एप्लीकेशन करेंगे। आंखों की बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्टिंग में मुझे लाइक इस स्टेज पे भी आप देखिएगा कि बेसिकली राइट साइड पे थोड़ा सा इनर वाली साइड पे उसका इशू था। अभी मैं थोड़ी देर तक उसको नीट करूँगा। जब मैं दूसरी साइड पे उसको ब्लेंड करने जाऊँगा तो मुझे बेसिकली ये चीज़ पता लग जाएगा मिरर में देखने के बाद कि यहाँ पे थोड़ा सा मसला चल रहा है, तो ज़्यादा मुझे इसको ठीक करने की ज़रूरत है। अब ये देखें मैंने आउटर पे कर दिया, अब इनर पे मैं पहले इसको ठीक करूँगा। सिल्वर कलर को थोड़ा सा अगेन जैसे मैंने दूसरी आँख पे किया वो शेप देते हुए देने के बाद अब मैं यहाँ पे डार्क कलर ऐड करूँगा और उसको ब्लेंडेड लुक दूँगा। और अब बारी आएगी हमारी ब्रोबोन को हाईलाइट करने की। अगेन ब्रोबोन के लिए हाईलाइट करने के लिए भी मैं यही जो मेटालिक सिल्वर कलर है उसके साथ मैं इनकी ब्रोबोन को हाईलाइट करूँगा। बहुत ही पिगमेंटेड इनकी जो है वो टोन्स आती हैं, बहुत खूबसूरत इनके कलर्स हैं। और वाटर लाइन पे यहाँ पे जो है मैंने इनको मिस रोज़ की जो है ब्लैक पेंसिल वो लगाई थी, और ये वाटर प्रूफ है और बड़ी अच्छी पिगमेंट है और ये ईजी टू अप्लाई करना है। अंडर आई को जो है हम लोगों ने थोड़ा सा पिंक एंड ब्राउन को मिक्स करते हुए इसकी एप्लीकेशन की थी, और इनकी थोड़ी सी फाइन लाइन्स पे थी अंडर आई पे, तो उसको येलो कलर के साथ ना हमने ब्लेंड कर दिया था। और इनर कॉर्नर पे हम लोगों ने इसको बेस से नीट करने के बाद मिस रोज़ का जो ग्लिटर था सिल्वर में, ग्लिटर लाइनर भी बोल सकते हैं आप इसको, उसकी एप्लीकेशन की थी मैंने इनके इनर कॉर्नर पे, ताकि आँख जो है वो खुली हुई लगे। और उसको जो है दोनों की दोनों साइड्स को बैलेंस रखते हुए हम लोग ये करेंगे। एंड देन आगे बारी आएगी मस्कारा की। बैलेंसिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों के दोनों साइड्स को बैलेंस करना। थोड़ा बहुत समटाइम ऐसा होता है कि जब हमने वो ब्रो बोन पे हाईलाइटर किया था, अगर वो थोड़ा बहुत क्रीज पे आ जाए तो उसको नीट करने के लिए हम लोग सबसे पहले वो करेंगे मस्कारा लगाने के बाद अब बारी आएगी आईलैशेस की, और आईलैशेस को फिक्स करने के बाद हम लोग थोड़ा सा टाइम दे के छोड़ देंगे। ऑल्दो आँख की स्पेस जो थी वो थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने हाईलैशेस भी जो थी वो थोड़ी सी हैवी लगाई थी। लिपस्टिक की एप्लीकेशन करेंगे और यहाँ पे इनको थोड़ा सा ब्राउन टोन के साथ जो है पहले मैं इनकी आउटलाइन करूँगा, एंड आउटलाइन करने के बाद इनकी जो है लिप्स को थोड़ा सा प्रोमिनेंट शेप देते हुए हम लोग वो करेंगे। अच्छा, इनकी आंखों में पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो लैशेस बेसिकली जो थी वो फिक्स नहीं थी हो रही, तो इसलिए मैंने इनका माइंड अवॉइड करने के लिए उसको लैशेस वाली पार्ट को भी थोड़ा सा स्किप कर दिया था। तो मैंने कहा था पहले मैं लिपस्टिक लगा लूँ, उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक में लैशेस दोबारा लगा दूंगा। तब तक बेसिकली जो इंसान लाइक वो जो क्लाइंट है आपका उसका माइंड अवॉइड हो जाता है। समटाइम ऐसा होता है इंटेंशनली भी आंखों में पानी आ रहा होता है, समटाइम सेंसिटिव आइज होने की वजह से आंखों में पानी आ रहा होता है, तो थोड़ा सा उनका माइंड अवॉइड करने के बाद उनमें उनको जो थी मैंने आई लैशेस की एप्लीकेशन कर दी थी। अभी आपके साथ कंप्लीट लुक हम शेयर करेंगे। वैसे तो थंबनेल में आप पिक्चर देख चुके हो, बहुत खूबसूरत और बहुत ही जो ड्रॉपिंग जो थी इनकी ट्रांसफॉर्मेशन थी। अब ये देखिए आईलैशेस लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे जो है इनके ग्लिटर ऐड कर रहे हैं। और वैसे डे का फंक्शन था, मेरा माइंड नहीं था लाइक इनको एक्सट्रीम ग्लिटर देने का, लेकिन फिर मुझे ये था कि एक वो ग्लैमरस लुक देने के लिए जब मैंने लैशेस की लगाने के बाद इनकी आँख खुली थी तो लैशेस बेसिकली हैवी थी, तो उसको उनमें से सेंटर ऑफ द लिड को मज़ीद हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे मैंने जो था वो ग्लिटर यूज़ किया था जेनी का, और उसको क्रायलॉन का सीलर जो था उसके साथ फिक्स करवाया था मैंने। और अभी आप देख सकते हो तो बेसिकली हम लोग ने सेंटर पे वो एक लाइन क्रिएट करते हुए एक आईलिड को नीट किया है। वो हमारी लाइन जो है वो बेसिकली ख़राब नहीं होनी चाहिए, वो नीट की नीट रहनी चाहिए। एंड देन अगेन उसको फिक्स करवाते हुए हम लोग यहाँ पे ग्लिटर की एप्लीकेशन करेंगे, और ग्लिटर भी जो है हमारा क्रीज पे नहीं जाना चाहिए इस तरीके से। और इनकी बहुत ही मज़ेदार जो ड्रॉपिंग ट्रांसफॉर्मेशन थी, और ये थी इनकी फाइनल लुक। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।